Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। ओम शांति। ज़िंदगी जीते जीते सचमुच एक ऐसे मोड़ पर आ गए थे जहाँ हीलिंग की ज़रूरत थी, जहाँ मन करता था कि किसी ना किसी तरह जो मुश्किलें आ रही हैं वो ठीक हो जाएं, और उसका प्रोसेस ये समझ में आया, मेडिटेशन या ध्यान, उसकी इम्पोर्टेंस भी समझ में आ गई। और फिर ये भी तलाशने की कोशिश की कि क्या है ऐसी बात, क्यों हम मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। जब एक बार उन कारणों को जान लिया तो फिर उन्हें दूर करना भी अपने ही हाथ में था। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर तसल्ली से और अच्छी तरह से ये जानने की कोशिश करते हैं कि मेडिटेशन कैसे की जाए। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हर बार की तरह है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, बिल्कुल क्लियर है, अब बहुत से हमारे दर्शक जो हैं कोशिश भी कर रहे हैं, बहुत एफर्ट हो रहा है काफ़ी टाइम से। ध्यान का जो इम्पोर्टेंस है जब समझ ली मेडिटेशन का, तो उसे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान है कि लगता ही नहीं है ना। कई बार वही थॉट्स वेवर होते जाते हैं, मुश्किलें आती जाती हैं। एक बार आज इस पूरी कड़ी में हम ये साथ मिलकर तलाशते हैं कि कैसे करें ध्यान। सबसे पहले शायद हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि क्या मुझे मेडिटेशन की आवश्यकता है, एंड रियली पुट इट डाउन कि कौन सी चीज़ आप अपने अंदर क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं जिसके लिए आप मेडिटेशन कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा तब तक उसकी तरफ हमारा जो इंटरेस्ट है या जो एंथुजियाज़म है वो बिल्डअप नहीं होगा। हम 2 दिन ट्राई करेंगे, फिर गिव अप कर देंगे, कोशिश करेंगे लेकिन और ही थॉट्स में उलझे रहेंगे, क्योंकि हम क्लियर होकर नहीं बैठे हैं। तो कि हमें क्या इसकी ज़रूरत है, और दूसरा इसको करने से मुझे क्या चाहिए। ड्यूरिंग द डे आई कैन सी कि मेरे वूंड्स कहाँ पर हैं, कौन सी चीज़ें जो मुझे थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा दुख अनुभव कराती हैं, औरों की नहीं। अगेन इम्पोर्टेंट, इट्स हियर। तो ये नहीं देखें कि ये मुझे दर्द, लेकिन मेरे अंदर की कौन से संस्कार हैं जो मुझे बार बार तकलीफ़ देते हैं, जिनको मैं कोशिश करती हूँ फिनिश करने के लिए, तो वो थोड़े दिन के लिए फिनिश हो जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं से फिर इमर्ज हो जाते हैं। तो कौन से ऐसे संस्कार हैं, क्योंकि राजयोगा मेडिटेशन हमारे संस्कारों को परिवर्तन कर देती है, वो भी जड़ से, मूल एकदम रूट से जैसे उसको उखेड़ देगी। एंड जो चीज़ें आज तक हम समझते आए कि ये मेरी आदत है, ये नहीं चेंज हो सकते, वो चेंज हो जाती है। हो ये रहा है एक्चुअली कि समझ में तो आ रहा है कि यही चेंज कर, क्योंकि जैसे ही ज्ञान हमें मिला है तो ये समझ में आ गया कि ये चेंज करने ही पड़ेंगे, और चेंज मैं खुद को ही कर सकता हूँ। तो वो एक बार क्लियर आ गया कि मुझे चेंज करना है, एंड दिस इज़ द टेक्निक जो इसको जड़ से चेंज कर सकता है। नाउ व्हेन आई टेक आउट टाइम टू सिट, आई विल रियलाइज़ कि मेरा वो टाइम कितना वैल्यूबल है। एक तो हम वी आर सो शॉर्ट ऑफ टाइम सारा दिन में, तो अगर मैंने 15 मिनट निकाले हैं या आधा घंटा निकाला है, तो मेरा वो आधा घंटा कहीं ऐसा ना हो कि वही ऑर्डिनरी थॉट्स में चला जाए जो वैसे भी सारा दिन चलते हैं। तो इट्स लाइक आई गॉट एन अपॉइंटमेंट with myself and with God for half an hour. I don't have more time than that. And then I didn't make use of the appointment. तो ये तो अपने साथ बहुत चीटिंग हो गई। तो जब बैठते हैं करने, तो सबसे पहले बैठने से पहले जो अपनी मेंटल प्रेपरेशन होती है, या कहीं रात को सोने से पहले जो अपनी मेंटल प्रेपरेशन होगी, टू टेल माई सेल्फ कि कल सुबह मेरी अपॉइंटमेंट है। और क्या डिस्कस करना है। जैसे अगर किसी बड़े व्यक्ति से अपॉइंटमेंट हो तो हम कभी लेट नहीं पहुंचेंगे। तो मुझे एक बात याद आती, कुछ दिन पहले एक बहन ने फ़ोन किया बैंगलोर से, और वो कहती मुझे बात करनी है, एंड आई वाज इन समथिंग एल्स। तो मैंने कहा बहन बाद में बात करते हैं, आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ। कहती मुझे सिर्फ 5 मिनट दो बस। आई सेड चलो 5 मिनट। शी टुक दोस 5 मिनट्स, एंड उसने 5 मिनट से ऊपर 1 मिनट नहीं लिया। 5 मिनट में उसने अपनी 4 प्रॉब्लम्स पूछ ली। शी वॉज सो फोकस्ड। शी सेड मेरी ये एक प्रॉब्लम है, इसका आप आंसर बताओ, एकदम शॉर्ट में बताओ। ये फिनिश हुआ। शी डिड नॉट गो अबाउट अच्छा ये ऐसे ऐसे। दैट वॉज एन इंस्पिरेशन फॉर मी। आई सेड इसको 5 मिनट मिले थे, एंड शी मेड द मोस्ट ऑफ दोज 5 मिनट्स। शी न्यू कि उसके पास 6 मिनट नहीं है। शी डिड इट सो वेल। यही मुझे करना है कि मेरे को वो 15 मिनट मिले अपने साथ और परमात्मा के साथ, और मैं वो 15 मिनट वेस्ट कर देती हूँ। ऑफिस में ये हो गया, इसने ये कर दिया, आज इससे वो बात करनी है, 15 मिनट खत्म। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने प्रिपेयर नहीं किया होता। दैट्स वेरी ट्रू। टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट।
तो इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम रात को पहले ही डिसाइड हो जाना चाहिए कि कल सुबह जो टाइम भी हम अपने लिए फ़िक्स करते, जैसे हम अमृत वेला करते 4 बजे, लेकिन हर एक अपनी पर्सनल रूटीन के हिसाब से, लेकिन रिमाइंड योरसेल्फ कि आई हैव एन अपॉइंटमेंट एंड मेक श्योर कि हम उस अपॉइंटमेंट के लिए टाइम पे पहुंचते हैं। क्योंकि हम जितनी प्रायोरिटी उस चीज़ को देंगे, अगर वो हमारे लिए मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है कि टाइम मिला तो कर लेंगे, नहीं मिला तो नहीं करेंगे, दैट मीन्स मेरे लिए वो प्रायोरिटी नहीं है। तो अगर प्रायोरिटी नहीं होगी तो उससे जो प्राप्ति मुझे मिलनी है वो भी नहीं होगी, क्योंकि मैं कभी करूँगी कभी नहीं, कभी 5 दिन बीच में बीत जाएंगे, कभी 10 बजे टाइम मिला तब किया, कभी 6 बजे मिला तब किया। तो इट्स लाइक क्या इम्पोर्टेंस है उस चीज़ की फिर मेरे लिए। तो और इसलिए अगर इम्पोर्टेंस समझ कर नहीं बैठे तो बैठने के बाद भी इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आती है। तो फिक्स योर अपॉइंटमेंट एंड फिक्स द एजेंडा फॉर द अपॉइंटमेंट कि कल मुझे किस चीज़ पर वर्क करना है, मुझे परमात्मा से कौन सी शक्ति लेनी है, मुझे क्या चाहिए कल सारा दिन के लिए। और हम मोस्टली क्या करते हैं कि रात को कुछ ना कुछ लिख कर सोते हैं कि हमारे क्या, मेरी लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल आ रही है या कौन सा संस्कार है जो मुझे तकलीफ़ देता है, सो दैट आई एम वेरी क्लियर व्हेन आई सिट ऑन इट नेक्स्ट मॉर्निंग। और दूसरा, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, फिक्स्ड प्लेस, एक स्थान अपने घर में उसको बनाएं जो आप हमेशा उसी जगह पर बैठें एंड प्रेफरेबली उसी टाइम पर बैठें। और दूसरा, जब हम बैठें, जैसे कोई भी गेम हम खेलते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे मेडिटेशन करने के लिए भी हमें अपने अंदर के लिए, माइंड को वर्क करने के लिए कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस प्रोसेस में अभी जो मैं करने जा रही हूँ, कुछ एक थॉट्स बीच में आएंगे जो मुझे तंग करेंगे। आई नो दैट बिकॉज मैंने कितनी बार खेला है और वो बार बार आती हैं। तो मुझे पहले ही इधर बताना पड़ेगा द रूल ऑफ द गेम, दिस एंड दिस एंड दिस इज़ नॉट अलाउड। सो व्हाट इज़ नॉट अलाउड? चिंता, चिंता ये अलाउड नहीं है। कल सारा दिन में क्या हुआ इसके बारे में सोचना ये अलाउड नहीं है। किसी और के बारे में बैठकर चिंतन करना, जजमेंट पास करना या क्रिटिसाइज़ करना ये अलाउड नहीं है। इस समय अगले आधे घंटे के लिए यहाँ पे ये अलाउड नहीं है। तो अगर कोई थॉट्स बीच में आते भी हैं, डू नॉट इंगेज, उनके साथ ही बैठकर उनमें उलझ नहीं जाए। एंड थर्ड इज़ नाउ प्रिपेयरिंग माई स्टेज। Before I start the meditation, I have to prepare my stage, and the stage is of a detached observer. मुझे साक्षी दृष्टा, जो आज तक हम देखते आए कि हमें साक्षी होकर हर चीज़ देखना है, वो मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है। साक्षी मुझे 2 चीज़ों से होना है, एक जो बाहर हो रहा है उनसे साक्षी होना है, और एक जो अंदर होना है। तो आई हैव टू सी, आई हैव टू वॉच मी, ये जो बैठी हूँ मैं ध्यान में, वो भी देखना है। सबसे पहले उसके लिए हम बाहर वाले वर्ल्ड से कैसे साक्षी होंगे कि आई लुक एट माई सेल्फ कि दिस वर्ल्ड इज़ लाइक अ स्टेज, जो हम आज दिन तक भी देखते हैं कि ये सृष्टि नाटक रंगमंच है। एंड लुक एट माई सेल्फ सिटिंग इन द ऑडियंस, मैं ऑडियंस में हूँ, बाकी सब लोग स्टेज पर हैं। एंड बिल्कुल आप एक सेकंड के लिए उस सीन को विजुअलाइज करके देखें कि आपके जितने भी परिचित लोग हैं जिनके साथ आपको सारा दिन इंटरेक्ट करना पड़ता है, आप ऑडियंस में हैं और वो स्टेज पे हैं। एंड जस्ट लुक एट देम परफॉर्मिंग, कि वो स्टेज पे आ रहे हैं, स्टेज पे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, स्टेज से जा रहे हैं, एंड हम उनको बहुत प्यार से सिर्फ ऑडियंस में बैठकर देख रहे हैं। हर एक जो अपना पार्ट प्ले कर रहा है, परफेक्ट। द मोमेंट वी एक्चुअली बिकम एन ऑडियंस, वी रियलाइज़ कि इनका यही पार्ट था, चाहे वो नेगेटिव ही लग रहा है उस वक्त, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा थे तो इसलिए वो नेगेटिव थे। जब हम वहाँ होते हैं तो हम बहुत उलझ जाते हैं और हम उनके पार्ट पर क्रिटिसिज्म या जजमेंट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम यहाँ से बैठकर हर एक का पार्ट देखते हैं, तो आप देखो कभी भी प्ले देखने जाएं या मूवी देखने जाएं तो उसमें तो हर तरह के पार्ट होते हैं, बट वी फील कि हर एक पार्ट इम्पोर्टेंट है, दैट मेक्स द मूवी इंटरेस्टिंग। अगर उस मूवी में सब लोग परफेक्ट वाला रोल प्ले करें तो वो मूवी का तो मज़ा ही नहीं है। तो जब हम ऑडियंस में बैठकर देखते हैं हमें वो मूवी कितनी अच्छी लगती है। तो यही अगर हम अपने जीवन में भी ऑडियंस में बैठकर देखें या ऐसे होकर देखें, एंड एवरीबडी इज़ प्लेइंग द पार्ट, एंड यू नो कॉन्शियसली वो थॉट क्रिएट करें कि हर एक जो अपना पार्ट प्ले कर रहा है वो परफेक्ट कर रहा है।
उसको वो ही रोल मिला है। एक रियलाइजेशन हो जाता है कि जस्ट अ पार्ट, आत्मा तो हर आत्मा प्योर है, हर आत्मा तो इतनी सुंदर है, बट बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग वी डोंट स्टार्ट हेटिंग द विलन. Absolutely, because we understand why we don't hate the villain, because we understand the actor is different and the role is different. बट यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस नहीं है, अब सोल कॉन्शियसनेस हो तो ये समझ में आ जाए आत्मा एक्टर है और रोल वो है जो इस समय स्टेज पर प्ले कर रही है। और एक्टर कैसा है? एक्टर तो ब्यूटीफुल है, एक्टर प्योर है, परफेक्ट है, कंप्लीट है, लेकिन हमने एक्टर को रोल के साथ मिक्स कर दिया तो ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, वो उनका रोल है, अभी के लिए वो जो कर रहे हैं। In fact, then we can actually see ourselves also. Absolutely. I can actually visualize doing that. Absolutely. तो we start accepting as we are. जो acceptance की बात है वो यहाँ से बैठकर accept करना easy है। उलझे जब होते हैं उसके अंदर तो एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं। तो जब मेडिटेशन करने बैठते हैं वी कैन रियली प्रिपेयर दिस, क्योंकि ये प्रेपरेशन हमें सारा दिन में बहुत हेल्प करती है। क्योंकि मेडिटेशन मीन्स हर एक थॉट जो हम क्रिएट करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में फीड हो जाती है एंड वो फिर सारा दिन में हमारे ऊपर वर्क करेगी। तो स्टेज पर एक्टर्स को देखें एंड गिव योर सेल्फ द थॉट कि हर एक जैसा कर रहा है ही इज़ डूइंग हिज पार्ट वेरी वेरी वेल। किसी को भी चेंज की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप को बताना होगा। इनमें से किसी को भी चेंज की ज़रूरत नहीं है। तो उससे क्या होगा, जब हम साक्षी होकर देखेंगे तो हमें भी उनका पार्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा, क्योंकि आपने जजमेंट करना बंद कर दिया और उनको समझना शुरू कर दिया। जब यहाँ होते हैं प्ले में तो जजमेंटल बन जाते हैं, और जब साक्षी होकर देखते हैं तो एम्पैथी आ जाती है, समझ में आता है कि व्हाई आर दे डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, व्हाई आर दे सेइंग व्हाट दे आर सेइंग। तो उससे क्या होगा, जब मैं अपनी माइंड की प्रेपरेशन उस तरह कर लूँ तो सारा दिन में वो मुझे अफेक्ट भी नहीं करेंगे, बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और वो जैसा कर रहे हैं ठीक। इनफैक्ट एवरी टाइम विल इंटरेक्ट और कोई प्रॉब्लम शुरू हो गया, आई थिंक द ड्रामा कैन कम बैक टू अस। एक बार मैंने आउटर वर्ल्ड से डिटैच हो लिया, अब मुझे इनर वर्ल्ड से डिटैच होना बहुत ईजी है। अब अंदर भी एक स्टेज है, मैं उस ऑडियंस में बैठा हूँ एंड जो एक्टर्स हैं वो हमें थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस बहुत सारे हैं, आते हैं, यहाँ रहते हैं, जाते हैं, इतने सारे आ जा रहे हैं। आई हैव टू डिटैच एंड लुक एट देम। ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक थॉट जो आए आई गेट एंटैंगल्ड इन इट। तो डिटैच होने से क्या होगा, जैसे औरों से डिटैच होने से हम उनको समझ पा रहे थे, अंदर डिटैच होने से हम अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। एंड व्हेन आई डिटैच आई अंडरस्टैंड कि मैं ये थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस नहीं हूँ, आई एम द क्रिएटर ऑफ दीज थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस। आई एम डिफरेंट, दीज आर ऑल माई क्रिएशन, सो दे आर इन माय हैंड। दैट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एट टाइम्स वी से दे कम, यू नो, आते जाते हैं विचार, क्या करें, उनका विचार आते जाते हैं। इसलिए साक्षी होकर माइंड की स्क्रीन को देखें एंड वॉच, आ रहा है उससे डिटैच होकर उसको देखें, इट विल पास, वो चला जाएगा। इसको भी कुछ एक मिनट्स के लिए प्रैक्टिस करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो कई बार बहुत कुछ निकल आता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में इतना कुछ भरा हुआ है, जैसे वो कबर्ड था जिसको हमने साफ करना है, बंद के थे हाँ, लेकिन बहुत सारा जंक भरा हुआ है। और जब क्या होता है, जब ऊपर का सामान हटाने की कोशिश करते हैं तो अंदर से तो पता नहीं क्या कुछ नहीं बाहर गिराता। तो कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हम मेडिटेशन जब करते हैं तो ऐसे थॉट्स आते हैं, इम्प्योर, वेरी इम्प्योर, वेरी नेगेटिव, जो वैसे कभी नहीं आए, मतलब ये तो क्या हो रहा है। तो मेडिटेशन इज़ हीलिंग। जैसे हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट करते हैं तो जो बीमारी है वो एक बार उछल खाती है, तो वो जो बीमारी है वो हम सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अभी तक हम उसको सप्रेस कर रहे थे, गुस्सा नहीं करना, बस उसका कारण क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है वो नहीं, तो उसको सप्रेस कर दिया तो बीमारी अंदर ही रह गई। आज नहीं तो 10 दिन बाद गुस्सा आ जाता था। लेकिन होलिस्टिक हीलिंग मीन्स उस बीमारी को अंदर से निकालना। तो जब हम माइंड को साइलेंट करना शुरू करते हैं बहुत तरह की थॉट्स आएंगे, आ भी सकती है, किसी को नहीं भी आ सकती है, दैट्स ओके। बट अगर आती है तो डरना नहीं है कि ये क्यों आ रही है, क्योंकि जो कुछ हमारे सबकॉन्शियस में से निकलता, दैट्स अ लॉट टू डू विद दिस बर्थ, बट देन दैट्स अ लॉट टू डू विद
everything that's stored here, because सारे जन्मों का सब कुछ स्टोर किया हुआ है, तो वो सारा निकलेगा। और हम जो संस्कार परिवर्तन कर रहे हैं वो सारे रूट से संस्कारों को परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो अगर निकलता है, डोंट वरी, लेट इट कम, डोंट गेट स्केर्ड, it will pass away provided I don't get entangled in Yeah, it. here another conflict which can come is if I am the creator of the thoughts, then those negative thoughts जो कि बहुत I can't even imagine कि वो मैं thoughts create कर रहा हूँ, that can be very depressing and guilt में आ जाते हो आप कि ये मैं ही create कर रही हूँ, ये thoughts जो आ रहे हैं इस टाइम। ये मैंने ही क्रिएट किए हुए हैं, लेकिन वंडरफुल बात यह है कि मैं ये नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेट्स से कि ये साड़ी मैंने पहनी और मैंने ही इसको मैला कर दिया, तो वो थोड़ा सा बुरा लगेगा कि मैंने ही मैला कर दिया अपने कपड़े को, लेकिन फिर भी मैं मैली नहीं हूँ, मेरी साड़ी मैली हो गई है, वो साफ़ हो सकती है। तो मैंने इम्प्योर थॉट्स क्रिएट किए हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि वी हैव क्रिएटेड ऑल काइंड्स ऑफ थॉट्स, एंड जो हमारे संस्कार बने हैं उसी में तो थॉट्स क्रिएट होते हैं ना। तो मैंने क्रिएट किए हैं, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। कई बार क्या हो जाता है कि जब इम्प्योर थॉट्स निकलते हैं तो वी स्टार्ट फीलिंग आई एम डर्टी, हाउ कुड आई थिंक लाइक दिस, मैं इतना गंदा कैसे सोच सकती हूँ, एंड दैट टेक्स अ पर्सन एब्सोल्युटली इनटू गिल्ट, एंड दे गो मैं ही गंदी हूँ। तो वो नहीं, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, ये मैंने क्रिएट किया अज्ञानवश, आई कैन नाउ चेंज इट। तो लेट दोज थॉट्स पास, एंड वंस दे हैव ऑल पास्ड अवे, आई विल कम टू द सेंटर, I will come to who I am, मैं कौन हूँ। और उस स्थिति में हम जाके स्थित हो जाएंगे जिसको हम कहते हैं द बीज, द सीड स्टेज, कि मैं कौन हूँ, क्योंकि हमने शरीर और शरीर से बाहर के लोगों से भी डिटैच हो गए, फिर अंदर की थॉट्स से भी डिटैच हो गए, तो अब बचा कौन? अब सिर्फ मैं कौन? वो कॉन्शियंट एनर्जी, मैं वो आत्मा हूँ जो यहाँ बैठी हूँ, एंड देन आई कैन सी माई सेल्फ कि मैं कौन हूँ। जस्ट टेक पॉइंट ऑफ लाइट। नाउ अगेन, जब हम वी से सी पॉइंट ऑफ लाइट, डोंट ट्राई एंड लुक, सम पीपल से आई कांट सी द लाइट, बट यू डोंट हैव टू सी इट विद दिस, बट उसका एक इमेज तो आप अपने सामने क्रिएट करेंगे ताकि कोई और इमेजेस नहीं आते जाएंगे। तो आई एम दैट पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम दैट कॉन्शियंट बीइंग। इस स्थिति में कुछ एक मिनट हम रहते हैं, ताकि जिसको हम बोलते हैं सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति हमारी बहुत अच्छी अर्ली मॉर्निंग में बनती जाती, और उसमें हम अपनी कोई भी एक ओरिजिनल संस्कार को ले लें। जैसे अभी हम पीस की बात कर रहे हैं, तो मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, बिकॉज अब सारे डिस्टर्बेंस, सारी नेगेटिव वेस्ट ख़त्म हो गई, तो आई विल बी एबल टू एक्चुअली फील दैट। जो बात आ रही थी, अभी तक क्या हो रहा था, हम थॉट क्रिएट कर रहे थे, इंटेलेक्ट उसका पिक्चर भी बना रही थी, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, फील नहीं हो पा रहा था, फील नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमने पहले वाली क्लेंजिंग नहीं की सारी। तो अब जब सब कुछ फिनिश हो जाएगा और तब मैं ये थॉट क्रिएट करूँगी, आई विल बी एबल टू एक्चुअली फील व्हाट इज़ पीस। क्योंकि पीस है क्या? पीस वो स्थिति है जब कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस नहीं है, दैट्स ऑल, आई एम एब्सोल्युटली एट रेस्ट। तो वो थॉट क्रिएट करें कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, एंड आई कैन एक्चुअली फील वाइब्रेशंस, एनर्जी। तो बिकॉज एवरी थॉट आई क्रिएट इज एनर्जी दैट विल गो इनटू द एनवायरनमेंट। तो वो थॉट सिर्फ मेरे तक न रहकर हर जगह फैलेंगे, चारों तरफ जाएंगे, मेरे घर का वायुमंडल बनाएंगे, और घर में मेरे जितने लोग हैं उन तक भी वो सारे थॉट्स पहुंचेंगे। सो दैट्स व्हाई दीज थॉट्स क्रिएटेड इन द मॉर्निंग आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। दैट्स इज माय फर्स्ट स्टेज, जिसको हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को देखना। तो इसको ही करने में अगर हम रियली विधि पूर्वक करते हैं तो शुरू में 10-15 मिनट्स लग जाएगा करने में। एक है कि हम बस बैठे और कहा मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, एंड देन आई स्टार्ट ऑफ, लेकिन वो होता नहीं है, क्योंकि जो नीचे का सारा नॉइज़ है वो हमें बहुत जल्दी वापस नीचे खींच लेता है। तो इसको हम बोलते हैं फाउंडेशन। ये ग्राउंड वर्क है, ये ग्राउंड वर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें लगता नहीं बस मैं जल्दी से यहाँ से निकलूँ और परमात्मा के पास पहुँच जाऊँ, नहीं, ये ग्राउंड वर्क अगर हो जाएगा तो फिर हम जितनी देर के लिए भी वहाँ ठहरना चाहें हम ठहर सकेंगे, क्योंकि हम अपने पीछे के सब चीज़ों को समेट कर आए हैं। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे पुल करेगी उस तरफ। तो इस पर समय दे, डोंट बी इन अ हरी टू मूव फॉरवर्ड। एंड फिर एक बार सोल कॉन्शियसनेस
स्थिति में आ गए, फिर मैं आत्मा यहाँ से अपने इस नाटक रंगमंच से निकलकर अपने घर चलती हूँ परम धाम में, विच इज़ गोल्डन रेड लाइट जैसे हम देखते, और सारी आत्माएं वहाँ पर हैं और मैं आत्मा जाकर परमात्मा के पास बैठ जाती हूँ। मेरा फोकस बहुत क्लियर है कि आई एम गोइंग देयर टू मीट गॉड, आई एम गोइंग देयर टू मीट माई फादर एंड माई फ्रेंड। तो मैं आत्मा परम धाम में पहुँचती हूँ तो हम परमात्मा निराकार, जिसको हम प्यार से शिव बाबा भी कहते, हम उनके पास जाकर बैठ जाते। वो भी मेरी तरह ही एक आत्मा है, लेकिन ओशन ऑफ प्योरिटी, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ लव। मैं उनके पास जाकर बैठ जाती हूँ तो उनसे जो एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली मुझ पर फ्लो करती है। कई बार हम कहते हैं क्या हमें भगवान से शांति मांगनी है, कि शिव बाबा मुझे शांति चाहिए। नो, एक क्योंकि वो मेरा पिता है तो वो ऑटोमेटिकली मुझे वो देगा जो मुझे चाहिए। दूसरा, जो कुछ उसका है वो मेरा है, वो है ही मेरा। और तीसरा, जब एक हाई सोर्स ऑफ एनर्जी के सामने हम जाकर बैठते तो हमें उससे एनर्जी लेनी नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली मेरे पास पहुंच जाती है। इट्स लाइक समुद्र के किनारे जाकर बैठे और शीतलता आनी चाहिए, मांगना नहीं पड़ेगा, वो ठंडक ऑटोमेटिकली महसूस होती है। तो उस स्थिति में तो फिर हम जितना देर बैठना चाहें बैठ सकते हैं, जो बात करना चाहें वो भी करें, एंड फिर बातों से भी परे चले जाएं। जैसे कि अब कुछ बात करने जैसा नहीं रहा, बस हम परमात्मा के पास बैठ जाते हैं और वो सारी शक्तियाँ ऑटोमेटिकली मेरे अंदर भरती जाती, और फिर वो भरपूर होकर हम वापस यहाँ पर आकर अपने स्थान पर बैठ जाते। अब जब हम एक बार यहाँ आकर बैठ जाते तो वो एक और छोटी गलती जो हम करते हैं कि आते जैसे ही भरकर नीचे आते तो तुरंत से उठ जाते हैं, एंड I immediately go into activity. नहीं, I have just filled myself and come. I need to experience that here for a few minutes. तो जब हम परम धाम की यात्रा कर नीचे वापस आते हैं, कुछ क्षणों के लिए अभी बैठे रहे। तो एक बार जब यहाँ आते तो फिर उस टाइम कुछ क्षणों के लिए वो जो ड्रामा था उसको फिर से अपने सामने ले आइए। वही एक्टर्स, वही सब लोग, लेकिन अब उनको हम उस स्थिति में से देख रहे हैं। From that consciousness of my peace, I am looking at all of them. तो वो सारे लोग मुझे अलग दिखाई देंगे। I will now, जो मुझे एफर्ट करना पड़ रहा था, जजमेंट नहीं करना, क्रिटिसाइज नहीं करना, अब वो नेचुरल हो जाएगा, बिकॉज आई एम वेरी सेंटर्ड, आई एम वेरी फुल। तो उस स्थिति में एक बार उस ड्रामा को फिर से देखें और उस शांति की वाइब्रेशंस जैसे कि हम वो सारे एक्टर्स को दे रहे हैं, एंड फिर एक क्षण के लिए उस ड्रामा को फिर से छोड़ दीजिए एंड गो बैक टू योर स्टेज कि आई एम अ पीसफुल सोल। ये हम क्यों प्रैक्टिस करते? क्योंकि सारा दिन में ये होगा कि वो ड्रामा सामने चल रहा है, एक्टर्स बहुत सारे सामने आ रहे हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए मुझे 1 मिनट में वापस उस स्थिति में जाना है कि आई एम अ पीसफुल सोल। उस कॉन्शियसनेस में रहना है दैट हु एम आई। मतलब रहना भी उधर ही है ड्रामा में, लेकिन फिर भी ड्रामा से न्यारा रहना है। उसकी प्रैक्टिस अगर हम सवेरे इस तरह से कर लेते हैं तो फिर सारा दिन में वो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी सबकॉन्शियस में फीड कर दिया कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इस स्थिति में बैठकर मैं ड्रामा को देख रही हूँ और ड्रामा में होते हुए भी मैं अपने आप को डिटैच कर सकती हूँ। ये सुबह अगर कुछ 1 मिनट्स के लिए कर लिया, सारा दिन करना बहुत इजी हो जाएगा। तो फिर जो वो हम हर एक घंटे में 1 मिनट वाला करते हैं, उस 1 मिनट में फिर हमें ये करना है कि ये ड्रामा है, सब एक्टर्स हैं, लेकिन मेरे पास 1 मिनट मिला है इसमें से डिटैच होकर गो बैक टू दैट सेंटर स्टेज। और ये 1-1 मिनट मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, अगर हम एक्सपीरियंस करते जाएंगे तो वो इमोशनल डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगी। वो क्रिएट तब होती है जब हम भूल जाते हैं मैं कौन हूँ। सिस्टर शिवानी, यहाँ जो आपने बताया, जबकि जो एक प्रोसेस जो कि पहले फाउंडेशन जिसे आप कह रहे हैं कि दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस होल प्रोसेस, बिकॉज अब इट्स वेरी क्लियर टू मी कि सीधे ही हम ये कहें कि मैं एक पीसफुल, आई एम अ पीसफुल सोल, इट डजंट वर्क। Even if we feel that it's work, it does not work unless or until we experience it. और उसके लिए वो ग्राउंडिंग ज़रूरी है। तो क्या पहले कुछ दिन वहाँ तक जाने से पहले ये ग्राउंडिंग की जाए? ये भी कर सकते हैं, एब्सोल्युटली। कई बार जब हम 7 डे कोर्स करते हैं तो पहले आत्मा का
परिचय हमें मिलता, तो कुछ एक दिन हम आत्म अनुभूति ही करते हैं कि पहले मैं अपने आप को तो रियलाइज़ कर लूँ, अपने आप को तो पहचान लो, तो कुछ एक दिन वो करें, वो भी कर सकते हैं एब्सोल्युटली। और उसमें जब हमें लगे कि हाँ मुझे अनुभव हो रहा है, फिर परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना बहुत ईजी हो जाएगा। और अब जो कई लोगों के सवाल आ रहे थे कि मैंने आधा घंटा अपने लिए रखा है सुबह मेडिटेशन का, लेकिन वो तो इतनी जल्दी हुआ था क्योंकि बाबा से बात करने का कुछ है ही नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं, मैंने कह दी अपनी बात, खत्म हो गई, अब जवाब तो उनका दिन भर में आएगा। बट नाउ आई अंडरस्टैंड यू नो दैट हाउ दिस ग्राउंडिंग एक्चुअली दिस इज़ लाइक, ये जो ग्राउंडिंग है ना, इट्स लाइक वार्मिंग अप। अगर हम वो वार्मिंग अप नहीं करेंगे तो आगे की जो एक्सरसाइज होती है वो ठीक से हो नहीं पाती। और हर एक्सरसाइज से पहले वार्मिंग अप जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज एक और बार आपने एक बहुत क्लैरिटी से बताया कि मेडिटेशन कैसे की जाए, क्या एक सही तरीका है, उसकी फाउंडेशन क्या हो और कहाँ से, फिर यहाँ से शुरू करेंगे तो फिर वो इतनी मुश्किल नहीं लगती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाने का हम सब ने तय कर लिया है, फ़ैसला किया, लेकिन मेडिटेशन कैसे करनी है ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज जिस तरह से हमने ये जाना कि एक रात पहले ही तय कर लें हम इस अपॉइंटमेंट के लिए कि ये अपॉइंटमेंट मेरे साथ है और फिर परमात्मा के साथ है, तो उसका एजेंडा हमारे पास होना चाहिए। फिर किस तरह से सुबह उठने के बाद जो जगह तय की है उसको ज़रूर स्वच्छ जगह हो, पवित्र जगह हो और पवित्र मन से ही वहाँ बैठे, ये सोचें कि ये मेरे दिन की फाउंडेशन होगी। फिर किस तरह से उस फाउंडेशन का जो एक पूरी प्रिपरेशन है, कि किस तरह से उस ड्रामा को देखें, दिन भर में जो होगा उसे डिटैचमेंट के साथ देखें और उन सभी विचारों को आने दें, उन्हें रोकें ना, और एक बार निकल जाने के बाद फिर उस ध्यान में बैठें, अपने आप से बात करें और फिर उस परमपिता परमात्मा के पास जाएं। तो अपने आप जिस ध्यान को हम कई बार सोचते हैं कि हमारा योग नहीं लगा, वो योग लगने से कोई नहीं रोक सकता। कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सवाल है जो आपके पास है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर ईमेल द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज का ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा। आने वाली कड़ियों में कुछ और बातें साथ मिलकर तलाशेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओम शांति। ओम शांति। I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति।